हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हिटमैन्स बॉडीगार्ड के सीक्वल द हिटमैन्स वाइफ बॉडीगार्ड को, जिसमें रे रेनॉल्ड्स, सलमा हाइक और सैमुअल जैक्सन लीड रोल में है। और ये एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है पैट्रिक ह्यूज ने। रे रेनॉल्ड्स, जिसने डेडपुल मूवी में अपना एक अलग बेंचमार्क सेट किया है, उन्होंने इस मूवी में भी गजब की एक्टिंग की है। तो फ्रेंड्स, बिना देर की शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं फ्रेश मूवीज के एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं माइकल प्राइस को, जिसे बेस्ट बॉडीगार्ड का अवार्ड दिया जा रहा है। और तभी उसे वहाँ डोरियस किनकेड दिखता है, जो उस पर हंस रहा होता है। दरअसल प्राइस सपना देख रहा होता है और उसे वो सब लोग दिखते हैं जिनका कभी वो बॉडीगार्ड था और उन्हें बचा नहीं सका था। अब ब्राइस एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, जहाँ वो उसे कहती है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए इन सब खून खराबे से दूर रहना चाहिए और कहीं वेकेशन के लिए जाना चाहिए, और तभी तुम इन सब बुरे सपनों से बाहर निकल पाओगे और सुकून से रह सकोगे। तब ब्राइस कहता है कि वो ऐसा ही करेगा और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मूवी के मेन विलन को देखते हैं, जिसने वाल्टर फिशर को किडनैप कर लिया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन द्वारा ग्रीस पर आर्थिक पाबंदी लगाई गई है, जिससे वो नाराज है और इसलिए वो यूरोपीय पावर ग्रिड और इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना चाहता है और वो वहाँ वाल्टर को मार देता है। अब हम ब्राइस को देखते हैं, जो केप्री शहर में अपनी छुट्टियां बिता रहा होता है, पर उसे सोनिया वहाँ ढूंढ लेती है और कुछ लोग सोनिया पर अटैक करते हैं। अब वो ब्राइस को कहती है कि उसके हस्बैंड डोरियस को किसी ने किडनैप कर लिया है, इसलिए उसे उसकी सर्विसेज चाहिए उसके हस्बैंड को बचाने के लिए। तब ब्राइस कहता है कि वो उसे नहीं पहचान पा रहा है। तब सोनिया बताती है कि जिस लास्ट मिशन में तुमने एक शख्स को अपनी सर्विस दी थी, मैं उसी की वाइफ हूँ। तब ब्राइस उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला। तब सोनिया बताती है कि जिस साइकेट्रिस्ट के पास तुम इलाज करवा रहे थे, बहुत मार खाने के बाद उसने तुम्हारा एड्रेस दिया है। सोनिया, जो कि खुद एक हिटमैन की वाइफ है और वो बहुत सन की है। अब ये दोनों जैसे तैसे वहाँ से स्कूटर पर बचकर निकलते हैं, पर गुंडे अभी भी इनके पीछे हैं। सोनिया गुंडों पर गोलियां चलाती है और ब्राइस स्कूटर चलाता है, पर स्कूटर मिसबैलेंस हो जाता है, जिससे वो गिर जाते हैं। अब दोनों पैदल ही भागते हैं, पर आगे रास्ता खत्म हो जाता है और इस प्रकार वो दोनों समंदर में कूद जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद सोनिया ब्राइस को बताती है कि उनके हनीमून वाली रात को ही उसके हस्बैंड का किडनैप हो गया था और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो। अब दोनों गन सप्लायर से गन खरीदते हैं। अब हम विलेंस की गैंग को देखते हैं, जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिससे वो पूरे शहर पर साइबर अटैक कर सकते हैं। अब हम इंटरपोल के कुछ एजेंट्स को देखते हैं, जो उस रात हुए एक्सपेरिमेंट ब्लास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक डिवाइस को ढूंढ रहे होते हैं। अब हम हिटमैन डोरियस को देखते हैं, जो किडनैपर्स के कब्जे में है। अब सोनिया और ब्राइस भी वहां पहुंच जाते हैं। तब सोनिया उन पर अटैक करने का कहती है, पर ब्राइस कहता है कि उसने गन पकड़ना छोड़ दिया है और वो खून खराबे के खिलाफ है और वो कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। पर सोनिया बिल्कुल क्लियर है और वो गन लेकर उन पर अटैक कर देती है। अब ब्राइस जैसे तैसे कूदते हुए रोड तक पहुंचता है, जहां वो देखता है कि सोनिया ने सबको मार दिया है और अब दोनों हिटमैन को बचाने अंदर जाते हैं और सबको मारकर उससे बचा लेते हैं। तब डोरियस सोनिया से कहता है कि इसको किसने बुलाया है। तब सोनिया कहती है कि तुमने ही तो इसे हायर करने को कहा था। तब ब्राइस कहता है कि उसका लाइसेंस अब छिन चुका है और उसने बॉडीगार्डिंग छोड़ दी है। पर तभी एक गुंडा बच जाता है और वो उन पर अटैक करता है। इस पर ब्राइस उस पर स्प्रे करता है, पर हिटमैन उसे गोली मार देता है और वो ब्राइस से पूछता है कि ये सब क्या है। इस पर ब्राइस बताता है कि उसने गन्स पकड़ना छोड़ दिया है। इस पर हिटमैन उस पर बहुत जोर से हंसता है और उसका मजाक भी बनाता है। पर तभी इंटरपोल के एजेंट्स उन तीनों को किडनैप कर लेते हैं और वो उन्हें इसलिए किडनैप करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हिटमैन डोरियस ही उनके उस डिवाइस की डील कर सकता है और उसे ला सकता है, और वो इस काम के लिए मान जाते हैं। तब बॉबी, जो इंटरपोल का एजेंट है, वो उसे एक पैसों से भरा हुआ बैग देता है उस डिवाइस को डील करने के लिए और कहता है कि इसमें से एक भी रुपया खर्चा नहीं होना चाहिए, और वो ब्राइस को एक फ़ोन भी देता है और उससे कांटेक्ट में रहने को कहता है। अब इधर कार में सोनिया ब्राइस से बहस करती है और उसका गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन में सोनिया डोरियस को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखकर उस पर शक करती है और उसे ऐसा लगता है कि वो किसी लड़की से बात कर रहा है। इस पर वो तेज़ रफ्तार से कार डोरियस की तरफ ड्राइव करती है, पर डोरियस हट जाता है और ब्राइस को टक्कर लग जाती है। अब जब सोनिया डोरियस को फ़ोन लेती है तो उसे पता चलता है कि डोरियस उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। अब हम देखते हैं कि सोनिया अपनी कार की डिक्की ओपन करती है, जहां उसमें ब्राइस होता है, और सोनिया से वो कहता है कि अब वो उनके लिए काम नहीं करेगा। तब सोनिया कहती है कि उन्होंने उसे बचाया है, पर तभी एजेंट बॉबी का कॉल ब्राइस को आता है और वो ब्राइस से कहता है कि तुम्हें उनके साथ रहना है, क्योंकि उन्हें उन दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तब ब्राइस और सोनिया उस डिवाइस की डील करने निकल पड़ते हैं, जहाँ सोनिया उस डीलर को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। तब वो सोनिया को पैसे के बदले डिवाइस दे देते हैं और एक एड्रेस भी देते हैं जहाँ उन्हें ये डिलीवर करना है, और साथ ही सोनिया के हाथ में एक चिप डिवाइस बांध देते हैं और बताते हैं कि अगर तुम इस डिवाइस से, जो कि बैग में है, 5 मीटर भी दूर गई तो ये तुम्हारे हाथ में जो डिवाइस है वो ब्लास्ट हो
जाएगी, जिससे अब दोनों डर जाते हैं। पर तभी ब्राइस का एक पुराना क्लाइंट आकर ब्राइस का राज खोल देता है कि वो एक बॉडीगार्ड है, और फिर सब वहाँ ब्राइस को पहचान जाते हैं और सोनिया और ब्राइस पर अटैक करते हैं। पर हिटमैन बाहर से उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है और एक एक करके सबको मार रहा होता है। अब अंदर भी जबरदस्त फाइट होती है और सब मारे जाते हैं। पर तभी एक गुंडा सोनिया पर गोली चलाता है, पर ब्राइस सोनिया को धक्का देकर वो गोली खुद पर ले लेता है। तब उनको लगता है कि ब्राइस मर गया है, इसलिए सोनिया और हिटमैन उसे पानी में फेंक देते हैं और बहुत रोते हैं और वो वहाँ बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं। पर तभी ब्राइस की आंख खुलती है और वो पानी से बाहर आकर दोनों पर गुस्सा होता है और बताता है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। अब हम मेन विलन को देखते हैं, जो अपने आदमी से कहता है कि उसे किसी भी हालत में वो डिवाइस चाहिए। अब ये तीनों दिए गए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और वहां नजर रखते हैं, पर गोली लगने की वजह से ब्राइस के सर में दर्द होता है। तब सोनिया उसे एक टेबलेट देती है और वो उसे खा लेता है। अब ये बारी बारी से वहां नजर रखते हैं, पर एक शख्स उन्हें देख लेता है और वो सबको इन्फॉर्म कर देता है और ये तीनों वहां से बचकर भागते हैं। अब उस गोली की वजह से ब्राइस को नींद आने लगती है और अब वो एक कार में बैठकर भागते हैं, जहां ब्राइस बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, जिसे देखकर वो दोनों उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्राइस स्टीयरिंग पर सर रखकर सो रहा होता है और जो सीन अभी हमें दिखाया गया था वो ब्राइस का एक सपना था। पर तभी हिटमैन वहां आता है और ब्राइस को पीछे फेंक देता है और खुद ड्राइव करता है और यहाँ हम बहुत ही जबरदस्त चेस सीन देखते हैं और लास्ट में कार खाई में गिरने से बाल बाल बचती है। अब हम देखते हैं कि सोनिया ब्राइस को लोरी सुनाकर जगाने की कोशिश करती है, पर तभी ब्राइस जाग जाता है और सोनिया से कहता है कि अगर तुम ऐसी लोरी अपने बच्चों को सुनाओगी तो कभी एक अच्छी माँ नहीं बन पाओगी। और तब ब्राइस कहता है कि अब वो उनके साथ जरा भी देर नहीं रुकेगा और वो वहां से चला जाता है। पर रास्ते में वो कुछ ऐसे साइन देखता है जिसे देखकर वो उनके पास वापस आ जाता है। अब ये तीनों ब्राइस के स्टेप डेड के घर जाते हैं, जहाँ ब्राइस अंदर जाने से मना करता है, पर सोनिया उसे अंदर ले जाती है, जहाँ वो अपने स्टेप डेड को देखकर इमोशनल हो जाता है और उससे बताता है कि उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो गया है। लेकिन उसके डैड उससे दुखी नहीं है और तब वो सोनिया और डोरियस को उनसे मिलाता है और सब साथ में खाना खाते हैं। और तब खाने के बाद वो आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम को देखकर ब्राइस इमोशनल हो जाता है। तब सोनिया के पूछने पर उसके डैड बताते हैं कि आइसक्रीम की वजह से ही उसकी माँ की डेथ हुई थी। अब हमें ब्राइस के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्राइस अपनी मॉम के साथ घूम रहा होता है और वो आइसक्रीम की जिद करता है और उसकी मॉम उसे आइसक्रीम दिलाती है। ब्राइस आइसक्रीम ले रहा होता है और उसकी मॉम दूर खड़ी होती है। अब हम इस शख्स को देखते हैं जो झूला झूल रहा होता है, पर तभी अचानक झूला टूट जाता है और वो शख्स ब्राइस की माँ पर आकर गिरता है, जिससे उसकी माँ किसी धारदार चीज़ से टकरा जाती है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। अब सोनिया ब्राइस को मनाने जाती है और उसे मनाने में कामयाब हो जाती है। अब ब्राइस के डैड उनसे कहते हैं कि आज रात तुम सेफ हाउस में ही रुक जाओ और उन्हें सेफ हाउस की और एक कार की चाबी देते हैं। सेफ हाउस उनके घर से थोड़ी ही दूर होता है, पर सेफ हाउस के बाहर ही कोई इन तीनों को तीर मार देता है और ये बेहोश हो जाते हैं। अब इनकी आंख खुलती है तो ये मेन विलेन के घर में होते हैं और सोनिया से वो विलेन बात करता है। अब आपको ये बता दें कि एक समय में सोनिया और वो विलेन रिलेशनशिप में थे, पर एक दिन सोनिया शिप से गिर जाती है और वो समझता है कि वो मर गई है। अब हम देखते हैं ब्राइस और डोरियस को, जो बंधे होते हैं, पर वो चालाकी से वहां से बचकर निकल जाते हैं और विलन के आदमियों को मार गिराते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उस विलन को देखते हैं जो सोनिया को उनके रिलेशनशिप के टाइम की याद दिलाता है। तब डोरियस सोनिया को आवाज़ लगाता है कि चलो अब हमें चलना है। तब सोनिया उससे कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती और ना ही उसके साथ आ सकती है। तब ब्राइस और डोरियस वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, जहाँ ब्राइस अपने डेट के पास तो डोरियस शराब पीने बार में जाता है। पर जब ब्राइस घर पहुंचता है तो वो एक कार सेफ हाउस के बाहर देखता है और वो समझ जाता है कि उन पर हमला उसके पिता ने ही करवाया था और तब उसके डैड उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। अब ब्राइस भी उसी बार में डोरियस को ज्वाइन करता है और उसे बताता है कि ये सब उसके डैड का किया जा रहा है। पर तभी सोनिया का कॉल डोरियस को आता है और वो उसे बताती है कि वो सिर्फ उस डिवाइस के लिए वहाँ रुकी है और वो प्यार सिर्फ उससे ही करती है। पर तभी उस बार पर हमला हो जाता है। इधर सोनिया को भी वो विलन बात करते हुए सुन लेता है और उसे बंदी बना लेता है। अब ब्राइस और डोरियस दोनों उस बार में बचकर निकलते हैं, पर इंटरपोल के एजेंट उन्हें पकड़ लेते हैं और तब वो इंटरपोल के साथ उस शिप पर अटैक करने जाते हैं, जहां पर सोनिया और वो विलन है। और अब हम यहाँ धमाकेदार फाइट सीन देखते हैं, जहां ब्राइस एक दूसरे बॉडीगार्ड से फाइट करता है और सोनिया भी अपना काम करती है। पर तभी ब्राइस के उसके डैड वहाँ उसे ज़मीन पर पड़े दिखाई देते हैं और जब ब्राइस उनके पास जाता है तो वो ब्राइस को लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देते हैं। ब्राइस के डैड उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी ब्राइस उन्हें चाकू मार देता है। शिप ब्लास्ट होने में कुछ ही मिनट्स बचे होते हैं और अचानक वो शिप ब्लास्ट हो जाता है, पर ये तीनों वहाँ से बच निकलते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी द हिटमैन्स 5 बॉडीगार्ड की समरी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे मिलूंगा हमारी एक नई वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।